Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the reactivity of compound Z with different halogen under appropriate condition is given below. यहाँ पर बच्चों एक फिनोलिक कंपाउंड गिवन है, इसके साथ में टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है। जब इसको X2 के साथ ट्रीट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आयोडीन रहेगा तो मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव रहेगा। जब यहाँ पर Br2 रहेगा तो डाई हेलो प्रोडक्ट मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड, और जब Cl2 रहेगा तो ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द हेलोजन, ऑप्शन बी द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ऑप्शन सी द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, ऑप्शन डी द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे हम यहाँ पे क्या, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये हमारा ये जो गिवन कंपाउंड है जेट, ये है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़ा है। अब जो OH है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये हमारा प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप है तो ये क्या करता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराता है, तो जिसके कारण इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आर्थो पे जुड़ जाता है और पैरा पर जुड़ करके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वैसे करता है बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये बल्की ग्रुप है। क्या है? बल्की ग्रुप है। तो अब ये क्या करता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काज करता है। जैसे कि अब यहाँ पर X2 इक्वल टू है हेलोजन में I2 Br2 Cl2। अब इनमें भी आयोडीन का साइज लार्ज होता है, तो अगर आयोडीन यहाँ पर इस पे आएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल I+ आएगा, जैसे हेलोजन है बच्चों, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर X+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है इस तरीके से। तो ये जो X+ इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हेलोनियम आयन कहते हैं, तो अगर आयोडीन से बनेगा तो यहाँ पर I+ होगा, Br से बनेगा तो Br+ होगा, सॉरी Br2 से बनेगा तो Br+ होगा, Cl2 से बनेगा तो Cl+ होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जुड़ेगा। लेकिन अगर I+ हुआ तो ये केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, और जब Br रहेगा तो ये केवल डाई बनाएगा, और जब Cl वाला रहेगा तो ये क्या बनाएगा, ट्राई बनाएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि आयोडीन का साइज लार्ज होता है, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होता है। तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये क्या करता है, ये केवल और केवल मोनो वाला बनाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को इस तरीके से लें, यहाँ पर है OH, यहाँ पर ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। तो अगर यहाँ पर आयोडीन हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, और यहाँ पर OH इस तरीके से CH3 का यहाँ पे बच्चों थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ पर ये आर्थो पोजीशन पर इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आर्थो प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर इसके जगह पे ब्रोमीन आएगा बच्चों, तो ब्रोमीन तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, और इसके अलावा एक जगह और जुड़ सकता है, यहाँ पर ये जो हमारा बेसिकली बच्चों क्या है, आर्थो है, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। ब्रोमीन का साइज बेसिकली आयोडीन के कंपेयर में स्मॉल होता है। लेकिन अगर यही बच्चों क्लोरीन रहेगा, तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा। यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 का थ्राइस। तो अब अगर इसको हम Cl+ के साथ ट्रीट करेंगे तो अब इसके केस में क्या होगा कि जो क्लोरीन होगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। यहाँ पर एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पर ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज इस तरीके से पड़ा रहेगा। लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आयोडीन का साइज लार्ज होता है तो स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता। अब Br वाले में Br का साइज तो स्मॉल होता है, तो एटलीस्ट यहाँ पर ये 2 आर्थो पे जुड़ जाता है, लेकिन पैरा पे नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि पैरा से यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होने लगता है। लेकिन क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है क्योंकि लाइटेस्ट भी होता है, तो ये आसानी से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या होगा,
तो इसमें पहला बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के आएगा कि स्टेरिक इफेक्ट जो होता है हैलोजन का, ये भी यहाँ पर फैक्टर है। दूसरा यहाँ पर फैक्टर ये है कि जो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है इसका भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, स्टेरिक इफेक्ट है। तीसरा है कि जो OH है फिनोलिक ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे लगा रहा है। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए में बोला गया द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द हैलोजन, ये भी काम कर रहा है, करेक्ट है। ऑप्शन बी है द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी लग रहा है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं लग पाता है क्योंकि यहाँ पर OH का लगेगा ज्यादा, क्योंकि OH हमारा +M इफेक्ट शो करता है, तो +M इफेक्ट हमारा डोमिनेंट कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट केवल OH का ही काम करेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।